हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू इन्फेरो क्लासेस। देखिए, हम सेट्स पढ़ रहे थे, बट सेट से पढ़ने से पहले कुछ बातें ज़रूरी हैं कि अभी जो कोरोना का जो हाल चल रहा है यहाँ पर, है ना, अपने इंडिया में, वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन चल रही है। तो प्लीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि अपने आप को सेफ रखो, फैमिली को सेफ रखो, कहीं बाहर बाहर निकलने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, तो अ, वैसे ही काफ़ी ऑक्सीजन मिल नहीं रहे हैं लोगों को, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को। जो पहले तो जब लास्ट टाइम था उस टाइम पे तो कुछ ही लोग मर रहे थे, जो ज़्यादा ओल्ड एज थे, बट इस टाइम तो 35 40 45 प्लस वाले भी जिन, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन चल रही हैं अपने वैसे ही, और ऊपर से महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है ना। तो थोड़ा सा अजीबो गरीब हालत हो रखे हैं अपने इंडिया के। बट कोई नहीं, हम फिर भी टिके रहेंगे, लड़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। तो हम पढ़ रहे थे सेट्स, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है, और हम आईआईटी जेई के लिए पढ़ रहे थे। बट हमें तो पूरे 2 साल मेहनत करनी है और हम सुरक्षित रहेंगे, और हम पूरे 2 साल मेहनत करके हम आईआईटी में सीट लेकर अपने देश का नाम फिर रोशन से करेंगे। फिर हम नए नए आविष्कार करेंगे, है ना, कि कैसे इन चीज़ों को हटाया जाए। चलो देखते हैं। तो बोला ठीक है, हमारे पास जो सेट्स है उसमें हमारे पास कुछ डाउट्स थे बच्चों के, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ डाउट थे बच्चों के। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वेरी इजी। ओके, कुछ ये जो चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ, प्लीज़ आप इन सब चीज़ों में अच्छी कमांड रखिएगा, ताकि आपके डाउट्स बचे ही ना। अगर आपके इनके में डाउट्स रह गए तो लिटरली यकीन मानिए आप सेट्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। हम बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर देंगे विद प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, मुझे इसको प्रॉपर्टी लगानी है, खोल दूंगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कह रहा हूं कि ए इंटू में बी प्लस सी को सब सोल्व करेंगे, जरा सोल्व करना। अगर आप ए इंटू बी प्लस सी को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए तो लिखोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करोगे और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे तो करते हो, ऐसे तो करते हो। मैंने अगर बोला 5 इंटू 6 प्लस 7, तो आप क्या करते हो, सर 5 6 30 और 5 7 35, और सर ये आंसर आ जाएगा 65। ऐसे करते हो ना। सेम प्रोसेस हमने ऊपर लगाया है, यहाँ पे डॉट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है। तो 5 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तब हमें जो मिला वो मिलेगा। गॉट इट। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी वही कहानी की है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया। अब ए को पहले बी से करना है, लेकिन यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई नहीं यूनियन है, तो बोला ए यूनियन बी प्लस, प्लस करते थे, अब यहाँ पे प्लस की जगह कौन बैठा हुआ है, इंटरसेक्शन। तो ए को किससे करोगे, अब सी के साथ, बीच में कौन बैठा हुआ है, यूनियन, तो ए को यूनियन करेंगे सी के साथ, ए को यूनियन करेंगे सी के साथ। गॉट इट। बोला यस। तो दिस इज द वे टू राइट योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना आना चाहिए। क्वेश्चन तो बाद में सोल्व होगा ना, पहले आपको प्रॉपर्टीज लगानी आनी चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको एक प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ती है, अदरवाइज डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पहले डायग्राम समझो, डायग्राम समझो कैसे बनेगा। अगर मैंने कहा अगर मैंने कहा कि आपके पास 3 सेट है ना भाई, ए बी सी, तो अगर आपके पास 3 सेट हैं, अगर आपके पास 3 सेट हैं ए बी और सी, जरा बताना, बी और सी में कॉमन है ना, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, और यूनियन मीन्स ऑल, मतलब सब कुछ सब कुछ। तो बी और सी में कौन सा, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। तो बी और सी में कॉमन पार्ट कौन सा है, बी और सी में कॉमन पार्ट है, देखो ये रहा बी, ये वाला बी वाला सर्कल, ये रहा सी वाला सर्कल, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट यही तो है, इन दोनों में कॉमन पार्ट यही तो है, बी और सी में। बस बोला यस, बी और सी में कॉमन पार्ट ये नहीं, ये नहीं, ये है, बस 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 बस। ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया मैंने, बी और सी में जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है। बोला ठीक है। बोला अच्छा, अब देखो ए यूनियन, ये बन गया। अब मैं ए यूनियन बना सकता हूं। बोला अगर आपने ए यूनियन बनाया, अगर आपने ए यूनियन, पहले अगर मैं ए को बनाता हूं, ए हमारे पास कौन सा सेट है, बोला ये वाला। बोला अब मुझे वो रीजन चाहिए जो इसमें और इसमें इंक्लूड करे, चाहे वो एक बार ही किया हो, तो वही मेरे पास निकल कर आएगा ये। जैसे कि अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को मिक्सअप कर देता हूं, तो मेरे पास जो रीजन निकल कर आएगा, ये तो एक बार आ रहा है यूनियन, मतलब सारा ये शेडेड वाला पोर्शन और ये शेडेड वाला पोर्शन सारा का सारा चाहिए, तो ये तो आएगा ही आएगा, ए तो पूरा का पूरा ही आएगा, ए तो पूरा का पूरा आएगा ना, क्योंकि यूनियन चाहिए।
और साथ में ये वाला पार्ट काउंट हो गया, ये वाला पार्ट काउंट हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला और चाहिए था। तो बोला इसको और शेड कर दीजिए आप बस। बोला इसको और शेड कर दीजिए। दिस इज योर डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला, फिर ए निकाला और इन दोनों को यूनियन कर दिया, क्लब कर दिया। आपको दिक्कत होगी थोड़े टाइम, 2-3 बार अगर आप बनाना सीख गए तो उसके बाद दिक्कत नहीं आने वाली। आगे चलते हैं। बोला ए यूनियन बी बनाना। जैसे ही मैं ए यूनियन बी बनाता हूं, देखो मैं चाहूं तो एक में बना सकता हूं, है ना, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो ए यूनियन बी बनाना सीखो पहले तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी का यूनियन वाला पार्ट। तो क्या मैं कह दूं ए और बी का यूनियन वाला पार्ट में तो ए और बी पूरा का पूरा आ जाएगा, ए और बी तो पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी सोल्व कीजिएगा, ए यूनियन सी सोल्व कीजिएगा। जैसे ही ए यूनियन सी सोल्व करेंगे तो ए और सी वाला सारा पार्ट, ए और सी वाला सारा पार्ट, ए और सी वाला सारा पार्ट, तो बोला ए और सी वाला ये रहा। बोला ये देखो, ये पूरा का पूरा ए आ गया और ये पूरा का पूरा सी आ गया। अब क्या चाहिए, अब बोल रहा है इन दोनों में चाहिए आपको इंटरसेक्शन पार्ट। इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है। अरे बात सुनो, कॉमन भैया वही तो होगा, कॉमन मेरे पास वही तो होगा जिसमें जो 2 बार शेड हो जाए, जो 2 बार शेड हो जाए, मतलब इसमें भी आओ इसमें भी हो। जैसे कि ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो, है ना, ये वाला, ये पोर्शन यहाँ पे भी शेड हो रहा है, यहाँ पे भी शेड हो रहा है। बोला यस, अगर ये दोनों जगह शेड हो रहा है तो हम इसको भी काउंट करेंगे, इसको तो काउंट करेंगे ही करेंगे। बोला कौन सा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन दोनों जगह काउंट हो रखा है, चेक कर लो, यहां पर भी और यहां पर भी, मतलब ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। आगे चलते हैं, मैं बात करता हूं अगर इस रीजन की, तो ये रीजन यहां पर भी शेड हो रहा है, यहां पर भी शेड हो रहा है। बोला आप इसको भी काउंट कर दीजिएगा। मैं बात करता हूं इस बीच वाले पोर्शन की, बोला ये बीच वाला पोर्शन यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, इसको भी काउंट कर दीजिएगा। इसको देख लो, ये भी यहां पर भी, यहां पर भी, इसको भी काउंट कर लो। ये वाला पोर्शन यहां पर भी, यहां पर भी, इसको भी काउंट कर लो। ये पोर्शन यहां पर तो काउंट हो रहा है बट यहां पर काउंट नहीं हो रहा ना, एक जगह काउंट हो रहा है ये पोर्शन, तो हम इस वाले पोर्शन को काउंट नहीं कर सकते। जो पोर्शन एक दोनों में कॉमन नहीं आ रहा ना, वो वहां पर तो शेड आ रहा है लेकिन यहां पे शेड नहीं आ रहा। इट मींस दिस वाला, दिस पोर्शन इज नॉट इंक्लूडिंग इन बोथ, इट मींस दिस इज नॉट कॉमन, ये कॉमन नहीं है, छोड़ दो। ऊपर वाला यहां पर शेड हो रहा है बट यहां पर शेड नहीं हो रहा, इट मींस यहां पर भी एक बार हो रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। क्या मैं कहता हूं ये डायग्राम और ये डायग्राम बिल्कुल सेम है। Yes, both diagrams are exactly same. It means this is your distributive law. आपको डायग्राम से भी समझ में आ जाना चाहिए और आपको इक्वेशन से भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत दोनों चीजों की पड़ने वाली है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ये आपके डाउट्स के लिए है। मैं पूरा हट जाता हूँ। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को सीखते चले, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप सीखने लग जाओगे तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। फिर तो आप बड़े से बड़े इक्वेशंस को भी बनाना सीख जाओगे। चलो बता दो, एक हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कहता है, बोला क्या कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, अब तो फटाफट फटाफट ए को बी से करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन लगेगा बीच में, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में लगेगा यूनियन, जैसे प्लस मल्टीप्लाई हमने किया था, और फिर ए को करोगे सी के साथ तो क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन सी। अब उसका डायग्राम बनाओ या इसका डायग्राम बनाओ, डजंट मैटर ना, एक ही तो बात बनने वाली है। मैं इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं और एक बार में करना सीख जाओ। अब आप बोला बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन, बोला बी और सी का यूनियन, सुनो आराम से आराम से आराम से, बी और सी का यूनियन मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, और ये वाला और ये वाला और ये वाला, जहां पे मैंने डॉट्स लगाए वो सारे पार्ट काउंट हो जाएंगे, है ना। बी यूनियन सी, बी का पूरा और सी का पूरा। गॉट इट। अब कह रहा ए में और इसमें कॉमन क्या चाहिए, इसका मतलब कॉमन, ए में और सी में कॉमन, मतलब जब मैं ए को काउंट करूंगा तो ए में कौन से पार्ट हो गए मेरे पास, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तो वही है। बोला देखो देखो जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ए में और बी यूनियन सी में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, वही हमारा आंसर है। कॉमन पार्ट मतलब जो दोनों में इंक्लूड है, दोनों में इंक्लूड यही तो पोर्शन है, ये काउंट कर दिया। यहां पे भी तो दोनों चीज हो रही है, डॉट भी और लाइन भी, तो हमने ये वाला पोर्शन भी काउंट कर दिया, यहां पर भी दोनों पोर्शन काउंट हो रहा है। तो बोला यस, यहां एक जगह पोर्शन काउंट हो रहा था, इसको छोड़ देंगे, यहां पे सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा था, इसको छोड़ देंगे, यहां पे भी एक ही पोर्शन आ रहा था, यहां पे भी एक ही बन रहा था। दिस इज योर डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। आप अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ना सीख गए होंगे। हमने इसको काउंट किया,
फिर इसको काउंट किया और फिर दोनों में जो कॉमन निकल कर आया उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चाहो तो उधर भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन प्यार से। मैं एक में ही काम करूंगा और सारा काम हमारा हो जाना चाहिए। बोला ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। जरा बताना ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए और बी पे कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट, तो पहले तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स। ए और बी का कॉमन पार्ट, तो ए और बी में कॉमन पार्ट ये आ रहा है और ये आ रहा है। बी ए और सी का कॉमन पार्ट, ए और सी का कॉमन पार्ट में ये आ रहा है और ये आ रहा है। ए और सी के कॉमन पार्ट में यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब बोल रहा है कि इसमें और इसमें यूनियन, मतलब जहां जहां मेरे पास डॉट्स लगे हो सारे पार्ट ले लो। सारे पार्ट मतलब ये भी और ये भी। और जब हम सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास यही तो पोर्शन बनेगा। बोला यस यस, समझ में आ रही है बातें। हमारे पास वही डायग्राम बनने वाला है। अब हम तीन तीन डायग्राम की जगह एक डायग्राम बनाएंगे और डॉट से काम करके हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम बात, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लगने लग गया होगा कि वेन डायग्राम्स तो बड़े आसान हैं। अरे हाँ, ये ना, यस। अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। देखो, हम इन सब के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, बट अब और इजी वे में बता देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं कि अगर आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो आप देखो, अब इस कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने का तरीका ना ये भी होता है और ऐसे भी होता है। पहली बात ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला इसको जब आप रिप्रेजेंट करना सीखोगे ना, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो उल्टा कर दीजिए, इंटरसेक्शन कर दीजिए, और बी है और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। दिस इज योर वे, दिस इज योर वे। बोला ठीक है। अब बोला इसको रिप्रेजेंट करना सीखो। आप जानते हो क्लास 10th में आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। तो ए होने की संभावना और ना होने की संभावना, अगर मैं इसको बाई सेट रिप्रेजेंट करना, बाई वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो ए वाला पोर्शन कौन सा होता था? ए वाला पोर्शन होता था ये वाला। और ए बार मतलब कि जो ए में नहीं आएगा, तो ए में नहीं आएगा वो कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला। ये दोनों चीजें मिलके ही तो मेरे पास एक कंप्लीट डब्बा बनता था, या तो होगा या नहीं होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 1। सेम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पता है क्या कह रहा है? इस पर तो मेरे पास दो ही सेट है ना, ए और बी। तो अगर मेरे पास दो सेट हैं तो ए यूनियन बी में तो ये आ जाता, ये आ जाता, ये आ जाता, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका उल्टा, इसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब वो कहना चाह रहा है मुझे ये पोर्शन चाहिए भाई साहब, आई वॉन्ट दिस वन पर्टिकुलर पोर्शन, गॉट इट और नॉट। एक्चुअली वो इसकी बात कर रहा है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी के पोर्शन को छोड़ के ये वाला पोर्शन, गॉट इट। नाइदर ए नॉर बी, इसको हम बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना मुझे ए चाहिए ना मुझे बी चाहिए। इसको हम जब करेंगे प्रोबेबिलिटी वहां पे भी काम आएगा ये। अब बोल रहा है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, मतलब पता है क्या? ए नहीं चाहिए। अब सुन लो, अब मैं इसको थोड़ा स्पीडली बनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि आपको अब चीजें बनानी आनी चाहिए। कैसे भी चीजें बन सकती हैं, आपको सोल्व करना आना चाहिए। ध्यान से सुनना। जो जो पोर्शन मुझे चाहिए होता है मैं उस पर लगा दूंगा डॉट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सब कुछ चाहिए, तो ए वाले सर्कल को छोड़कर सब कुछ चाहिए, तो ये पूरा का पूरा खाली स्पेस आ गया, मैंने डॉट लगा दिया यहां पे। ये वाला पोर्शन भी तो काउंट हो गया है, क्योंकि ये ए के बाहर है ना। ए के बाहर वाला पोर्शन, इस सर्कल के बाहर वाला पोर्शन में ये पोर्शन काउंट हो जाएगा। ये पोर्शन काउंट नहीं होगा क्योंकि ये तो ए के अंदर आ रहा है। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बचा ए के कॉम्प्लीमेंट में। बोला बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सारा का सारा पोर्शन, तो बी को छोड़ के, बी ये रहा और बी को छोड़ा तो ये पोर्शन बचा और बाहर वाला पोर्शन बचा। अब क्या कह रहा है? इंटरसेक्शन। मतलब अगर कॉमन पार्ट चाहिए तो कॉमन पार्ट तो वो वाला पोर्शन होगा ना जो दोनों में कॉमन आ रहा है। दोनों में कॉमन मेरे पास सिर्फ बाहर वाले तो आ रहे हैं, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आ रहा, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आ रहा। जहां पर डबल डॉट्स लगते हैं मतलब क्या है उस चीज का कि वही मेरे पास कॉमन रीजन आएगा। और कॉमन रीजन का मतलब हमारे पास क्या हो गया? इस कॉमन रीजन का मतलब मेरे पास ये बाहर वाला रीजन ही हो गया, क्योंकि हमारे पास डबल डॉट्स बाहर ही लगे हुए थे।
तो आपको चीज याद रखनी पड़ेगी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पर काफी जगह पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर काफी जगह पर डैश, यहाँ पर भी डैश और यहाँ पर भी डैश लग जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बात का मतलब वही है। अब कान को यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात तो हमारे पास सेम ही है। समझ में आया या नहीं? अरे हाँ या ना, या सुनो। तो बोला ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ, बोला डी मॉर्गन्स लॉ तो मेरे पास एक और होता है। अब उसको बताने क्या, अब उसको बताना कोई इंपॉर्टेंट थोड़ा है। जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था तो अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ऑब्वियस सी बात है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन था तो यूनियन कर दीजिए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। करेक्ट और नोट? और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे, दिस इज योर सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ, और अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, आराम से करेंगे, देखो ध्यान से करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, पहले इसको रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करके उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे डब्बे में से उस पोर्शन को माइनस कर देंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये जो छोटा सा ही बन रहा है लेंस टाइप का, दिस इज योर इंटरसेक्शन बी। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब पूरे सर्कल में से इस वाले पोर्शन को हटा देंगे तो मेरे पास जो बचेगा, मेरे पास जो बचेगा दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। मैंने उस वाले पोर्शन को शेड नहीं किया जो बीच में हमारे पास एक ये वाला रीजन बचा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़कर, इस वाले पोर्शन को छोड़कर जो भी बचेगा दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट और नॉट? दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। अब हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट लॉ थे, है ना, उसको भी हमने लास्ट में क्लास में रिवाइज किए थे, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिएगा। वैसे लास्ट लेक्चर में मैं इस पे बारे में डिस्कस कर चुका हूं, बट डाउट शुड बी प्रायोरिटीज, तो डाउट्स आपके ये थे। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता था आपके पास? आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास ए है और उसका यूनियन लोगे ए यूनियन ए लोगे तो हमारे पास ए ही तो निकलेगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर आपके पास ए यूनियन ए लेते हो, आपके पास सेट कौन सा है? ए तो है, ए लिया तो ए पे आपने ए लिया, और दूसरा कौन सा सेट है? ए, तो वो भी मेरे पास सेट ए ही है। इन दोनों का यूनियन मतलब जो दोनों में पार्ट कॉमन आ जाए, सारा का सारा पार्ट ले लो ना, जहां जहां डॉट्स लगी है, डॉट्स तो मेरे पास सिर्फ यहां लग रही है, तो यही तो पोर्शन काम हो जाएगा। और ये कौन सा पोर्शन है? ये ए ही तो है। और अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन ए, तो वो भी तो ए के इक्वल आएगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ के देखिए, अगर ए लिया, ओह सॉरी डबल सेट बना दिए, अगर आपने ए सेट लिया, अगर आपने ए सेट लिया तो ए यही तो पोर्शन है, दूसरा सेट लेना ए, ये भी तो यही है, दोनों में कॉमन यही तो पोर्शन आ रहा है, दोनों में कॉमन यही तो पोर्शन आ रहा है। यहाँ पे दोनों में कॉमन की बात चल रही थी, यहाँ पे दोनों पार्ट वाली बात चल रही थी, बिकॉज ऑल की बात चल रही थी यहाँ पे, तो ये कुछ मुश्किल नहीं था। फिर ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आती है कि सर आइडेम्पोटेंट लॉ भी समझ में आ गया कि क्या होता है, तो कुछ मुश्किल नहीं था। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन द, जैसे कि आप मुझे बता दीजिए, अब मेरी बात सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन इतना सा है, मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि अगर आपके पास मैंने एक डायग्राम बनाया और ये पोर्शन मैंने शेड किया हुआ है, ठीक है, दिस इज योर ए पार्ट, दिस इज योर बी पार्ट और दिस इज योर सी पार्ट, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं इस चीज को लिख कैसे सकता हूं। देखो एक डायग्राम को लिखने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा मैटर नहीं है कि सिर्फ एक तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, बट फिर भी आपके पास अगर चार ऑप्शन में दे दूं तो चार ऑप्शन कौन कौन से थे आपके पास? अगर मैं चार ऑप्शन दे दूं आपको कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी इंटरसेक्ट यूनियन सी। तो अगर आपके पास चार ऑप्शन लिखे हुए हैं तो एक बार खुद सोचिए कौन सा ऑप्शन लिख सकते हैं। एक बात सोचिए, ये पूरा का पूरा जो शेड पोर्शन है आपके पास, इस पूरे सेट में से, मतलब कि ए सेट है तो ए सेट में से कुछ ना कुछ माइनस किया हुआ है, ए सेट में से कुछ ना कुछ माइनस किया हुआ है ना, तो मतलब ठीक है, तो ए में से कुछ ना कुछ माइनस किया, मतलब क्या क्या माइनस किया हुआ है? मतलब आपने माइनस किया हुआ है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब ठीक है। तो बोला अब एक बात बताओ, चलो ऊपर से बात चलते हैं, वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, मैं माइनस में से करना पड़ रहा है, बट फिर भी क्या पता ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकते हैं।
अगर मैं इस वाले को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो जरा देखना भाई, अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, बोला ए इंटरसेक्शन, आपको डायग्राम बनानी भी आनी चाहिए। इस क्वेश्चन से ना क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कैसे कैसे डायग्राम बन रहे हैं। ठीक है जी, चलो देखो आपके पास पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आराम से हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। मेरा मेन मकसद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है, मेरा मेन मकसद है प्रैक्टिस कराना। इन क्वेश्चन के डायग्राम बनाने सीख गए ऑप्शन के, तो मतलब आप थोड़ा बहुत एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं डायग्राम्स में। पहले वीडियो को पॉज करो और सबके डायग्राम्स खुद से बनाओ, वेन डायग्राम। ठीक है, उसको मैं बनाता हूँ। बोला आपके पास तीन सेट है, ए बी सी, ए बी और सी। जरा देखना बी यूनियन सी, तो जहां पर बी और सी है, चलो कुछ ऐसे बना लेते हैं, है ना, ताकि सेम सेम दिखे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, वरना फिर सेम सेम नहीं हो पाएगा। ये ए बना दिया, ये बी बना दिया, ये सी बना दिया। जरा देखना भाई, ए बी सी, बी और सी का यूनियन, तो बी और सी का यूनियन मतलब ये वाला पार्ट, 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 सारे पार्ट्स हो गए ये वाले। बी और सी का यूनियन, सारे पार्ट बी सी वाले, और ए में कॉमन वाला पार्ट। तो ए वाला पार्ट कौन सा हो गया, बोला ए वाला पार्ट तो ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में कॉमन, कॉमन कौन सा पोर्शन होता है, जहां पे डबल डॉट्स लगती है। और डबल डॉट्स बच्चे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पर लग रही है, यहां पर लग रही है और यहां पर लग रही है। तो दिस इज योर आंसर डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। बट ये तो मैच नहीं कर रहा ना। ठीक है जी, मतलब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आपके पास कुछ ऐसा बोला हुआ है तो ए यूनियन ए बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन कौन कौन है, बी और सी में कॉमन कौन कौन, मतलब बी और सी में कॉमन मेरे पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ही है बस। डॉट्स आपको दिख रही है, होप्स आपको डॉट दिख रही है। ठीक है, मैं जूम भी कर सकता हूं, बट जूम से फिर क्वालिटी बेकार हो जाएगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बी और सी में कॉमन वाला पोर्शन मेरे पास जहां पे डॉट्स लगी है ना, वही पोर्शन है डॉट्स वाले बस। फिर बोल रहा है ए वाला पार्ट देखो, ए वाला पार्ट कौन सा है, बोला ए वाला पार्ट ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, यूनियन। यूनियन मतलब सारे, जहां पे भी डॉट्स लग रहे हैं, चाहे वो एक लगे चाहे दो लगे, सारे पार्ट्स। तो हमारे पास जो रीजन बनेगा वो पूरा का पूरा ए सर्कल हो जाएगा, और बी और सी वाला कॉमन पोर्शन, कुछ ऐसा डायग्राम, मतलब नीचे भी एक छोटी सी पूंछ निकलेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन अपने आप नेगलेक्ट हो गया। डायग्राम बनाना समझ पा रहे हो कैसे डायग्राम बनेगा, डॉट डायग्राम से, डॉट से बनाओ। ऑप्शन नंबर सी देखो जरा, जब मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो जब ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो जरा बताना, अगर मैंने ये बनाया ए बी सी, तो जरा मुझे बता दो क्या बनेगा, मतलब ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो जी, बी माइनस सी, पहले बी में से सी को माइनस करो, बोला बी में सी को माइनस मतलब डिफरेंस, मतलब इससे काटना पड़ेगा। तो ये अगर मेरे पास बी है, सुनो मेरी बात, पहले ए माइनस बी करना सीख लो आप लोग, पहले ए माइनस बी करना सीख लो। अगर मुझे ए माइनस बी सेट को बनाना है डायग्राम में, तो कैसे बनाओगे पता है, ये मेरे पास कौन सा सेट है, ये मेरे पास सेट ए है, ये कौन सेट है मेरे पास, ये बी सेट है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ए में से बी को हटा दो, ए वाले पोर्शन में से बी को हटा दो। बी कौन सा पोर्शन है, ये तो पोर्शन है, तो बोला मैं बी को हटा देता हूं, बी वाले सेट को मैं हटा देता हूं, तो क्या बचा आपके पास, ये छोटा सा चांद का टुकड़ा ही तो बचा। अरे चांद का टुकड़ा ही तो बचा। यस, दिस पोर्शन इज योर ए माइनस बी। एक्चुअली में कुछ ऐसी कहानी थी आपके पास, एक्चुअली में कुछ ऐसी कहानी थी, बट उस पर्टिकुलर ए वाले सर्कल में से जितना भी बी का पोर्शन आ रहा है, उस पर्टिकुलर ए सर्कल में से जितना भी बी का पोर्शन आ रहा है, वो खा जाओ, हटा दो, हटा दो, हटा दिया, तो सिर्फ मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा चांद का टुकड़ा बचा, जो कि आप है, जो कि आप है वो चांद का टुकड़ा। अब सुनो, अरे अपने घर वालों के लिए नहीं है क्या, अपने घर वालों से पूछ के देखो आप, चांद के क्या, चांद तारों के सबके टुकड़े हैं। अपने मम्मी पापा से पूछ कर देखिए एक दिन कि मम्मी मैं क्या, है ना, सर वो तो नालायक ही कहेंगे मेरे को, सर वो तो मेरे को नालायक ही कहेंगे, है ना, ऐसा नहीं है। चलो, तो अब क्या बोल रहे हैं, बी माइनस सी, पहले बी में से सी को माइनस कर दीजिए। देखो बी सेट ये रहा, और अगर मैं बी सेट में से, तो
हमें बी पोर्शन में से सी पोर्शन को माइनस करना है, और बी में से सी को माइनस करोगे मतलब ये जो पूरा बी सर्कल था, इस पूरे सर्कल में से सी को हटा दो तो ये बचेगा और ये बचेगा, बस ये तो हट गया ना पूरा का पूरा। मैं हट कटना नहीं ये देखो, ए इसको छुपा दो, सी वाले सर्कल को छुपा दो, यही तो बचेगा बी में से। समझ पा रहे हो, बी में से सी को माइनस किया। अब क्या कह रहा है, ए वाले पोर्शन को बना दो। ए पोर्शन बोला, ए पोर्शन यहां पर है और यहां पर है और यहां पर है और यहां पर है, चार जगह है। अब क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट, और कॉमन वाला पार्ट कौन सा होता है, जहां पे डबल डॉट्स लगती हैं। मतलब डबल डॉट सिर्फ और सिर्फ यहां पे लगी, मतलब और मतलब और मतलब और मतलब, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन। आई थिंक आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा। मैंने तीनों ऑप्शन बना के दिखा दिए ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए। दिस क्वेश्चन इज फॉर प्रैक्टिस, नोट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। अब बचा फोर्थ वाला, चलो आ जाओ, अब आ जाओ। मतलब फोर्थ ऑप्शन में वैसे पता चले गया होगा, जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो डी ही ऑप्शन होने वाला है ना। तो अगर आपके पास ये मैंने एक क्वेश्चन दिया, जब ए बनाया आपने, पहले ए ऑप्शन बनाया, ए सेट बनाया, बी सेट बनाया और सी सेट बनाया, जरा देखते हैं जरा आराम से आराम से। बोला बी यूनियन सी, पहले बी देखो, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होती है अपने को, ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट उसके बाद कुछ देखेंगे हम। बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन मतलब जहां जहां बी और सी पोर्शन आएगा सब जगह डॉट लगा दीजिए। बी सी, बी सी, ये 6 डॉट लग गई, क्योंकि बी सी में पूरा का पूरा सर्कल आ जाएंगे ना। और ए, अब ए में से बी पोर्शन, बी यूनियन सी को माइनस कर दीजिए। देखो ये मेरे पास एक सर्कल था, ये मेरे पास एक सर्कल था ए वाला, ठीक है ना भाई। अब इस पोर्शन, इस सर्कल में से मैं बी और सी को माइनस कर दे रहा हूं, जैसे मैंने उधर ए में से बी को माइनस खा गया, मैं बी को खा गया, अब मुझे बी यूनियन सी को खा जाना है। तो बी यूनियन सी में तो सारा पोर्शन आ जा रहा है, मैं बी यूनियन सी को खा जाऊंगा, इसको भी खा जाऊंगा, इसको भी खा जाऊंगा, बचेगा कौन, ये अकेला पोर्शन, यही तो बचेगा। वो डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम बन रहा है। मैं अब इधर देखो, इस ए सर्कल में से बी यूनियन सी को खा जाता हूं, तो बी यूनियन सी को खा जाऊंगा तो कुछ ऐसा ही तो बटेगा। यस, दिस इज अवर दिस इज द पोर्शन ए माइनस बी यूनियन सी। होप सो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी थोड़ी बहुत कि कैसे हमें डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। गॉट इट। आप इसमें डी मॉर्गन्स लॉ भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हो, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। समझ में आ गई होगी मेरी बात कि क्या कह रहा हूँ, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। लिख के देखो जो मैंने बोला है, वीडियो को बैक करो, लिखो और डायग्राम बनाओ, वही बात बनेगी। ठीक है, दिस इज योर ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। प्लीज पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और प्लीज आप सारे ऑप्शन का डायग्राम बनाइएगा, सारे ऑप्शन का डायग्राम। इससे क्या मिलेगा आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर ये चीजें बनाना सीख गए, ये चीजें बनाना सीख गए, तो आपको क्लास ट्वेल्थ की प्रोबेबिलिटी यूजफुल हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कि आपके पास लेट से एक शेडेड, नहीं ये तो हो गया, लेट से मेरे पास एक सेट ए है, लेट से मेरे पास एक सेट ए है, और वो जो सेट है ए, उसमें मेरे पास एलिमेंट्स 1 से लेकर 1 3 5, ये मेरे पास ओड नंबर्स है, 1 3 5 7 भी तो है, 7 9 11 13 और 15 और 17, कुछ ऐसे नंबर्स हैं, ये सर ना। बोला ठीक है, और मेरे पास एक बी सेट है, वो हमारे पास इवन नंबर्स है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये मेरे पास एक बी सेट है। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एंड एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। बोला जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट है, वो मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स, मतलब कि एक से लेके इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। बोला यस। बोल रहे आपको क्या निकालना है, जो निकालना है वो बड़ा प्यारा है। बोला ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। यस, कुछ ऐसा ही है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 5 एन ए और बी। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 5, मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा क्या। ऑप्शन बी, क्या सारे नेचुरल नंबर निकलेंगे क्या। ऑप्शन सी, क्या ए सेट निकलेगा क्या। और ऑप्शन डी, क्या बी सेट निकलेगा क्या। प्लीज आप इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, लेकिन दो तरीके से आप इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट
पहले इसको, अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो पहले इसको डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम अगर बन गया तो काम आसान है। या फिर आप इस इक्वेशन पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा विद द प्रॉपर्टीज, और अगर आपने वो चीज़ कर लिया तो फिर आपका काम हो जाएगा। गॉट इट? चलो वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो। सो सोल्व किया क्या? कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स अगर आपने पहले सोल्व कर लिया तो। यस सर मैंने सोल्व कर दिया था, है ना। चीटिंग नहीं, चीटिंग मत करना कि देख अब मैं सोल्व कराऊंगा सर इसका आंसर ये आने वाला है, ऐसा नहीं करना ना। बता देना सर मैंने चीटिंग नहीं की थी, मेरा आंसर बिल्कुल सही था। आपको कमेंट करके बताना है कि मेरा आंसर सही है या गलत। मैं पहले इसको इक्वेशन सोल्व करना चाहता हूं। आप डिमॉर्गन्स लॉ सीख चुके हो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सीख चुके हो और कुछ प्रॉपर्टीज आप जानते हो। जैसे कि पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। दूसरा पहला ब्रैकेट में कौन है मेरे पास, ए डैश ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी डैश। बोला क्या मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है भाई। पहले बी डैश, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन बी तो कोई दिक्कत थोड़ा है। बी डैश इंटरसेक्शन ए, इसमें क्या लगेगी प्रॉपर्टी, बी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी, ऐसा बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी तो पढ़ा, 5 मिनट पहले तो पढ़ा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, मुझे यहाँ पर वही चीज लगानी है बट यहाँ पे उल्टा लिखा। पहले ए को मल्टीप्लाई बी डैश से करूंगा तो ए बी डैश, लेकिन इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर आ जाएगा यूनियन बी को फिर बी डैश से। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया आपने। अरे भाई एक बात बताओ, 5 × 6 × 7 करता हूं तो क्या करोगे आप, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे? सर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे और फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ और नहीं करना होता, वही कैलकुलेशन लगानी होती है जो हमने पहले सीखी थी बचपन में। 5 को 7 से, 6 को 7 से, वही ए को बी से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई की जगह कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्शन बैठा हुआ है तो मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। तो फिर यूनियन है ना, यूनियन मतलब प्लस, बी को करेंगे बी के साथ बी डैश के साथ, ये बन जाएगा, खत्म हो गया। बी इंटरसेक्शन बी डैश ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करना सीखो अब आप। अगर सपोज करो मेरे पास कोई एक सेट है बी, है ना, अगर मेरे पास कोई सेट है बी तो बी डैश कौन सा हो जाएगा, बी डैश इसका बाहर वाला हो जाएगा, है ना, बी का बी डैश। बी में ये आ रहा है और बी डैश में बाहर वाला आ रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना। अरे समझ पा रहे हो नहीं, हमने चीजें की भी है। बी में ये वाला पोर्शन आ रहा है, बी डैश में ये वाला पोर्शन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आया, घंटा। फाई आया, फाई, घंटा नहीं फाई। तो क्या निकल कर आया, ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन फाई। इसमें फिर दोबारा लग जाएगा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लगा दो। ए डैश यूनियन, ए को करेंगे यूनियन के साथ फाई के साथ, इंटरसेक्शन बी डैश को करेंगे इंटरसेक्शन ये वाला बी डैश यूनियन फाई। मतलब देखना जरा, ए और फाई में क्या कॉमन निकल कर आएगा, ए कॉमन निकल कर आएगा। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ए में और फाई में जो कॉमन निकल कर आएगा वो तो ए ही कॉमन निकल कर आएगा। बी डैश और फाई में क्या कॉमन निकल कर आएगा, बी डैश ही कॉमन निकल कर आएगा। बी डैश में और फाई में क्या कॉमन, कॉमन नहीं, सब कुछ लगा लो ना, सब कुछ लगा लो। बी डैश में और फाई में यूनियन निकल कर क्या निकल कर आएगा, बी डैश। इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई यहाँ कर देता हूँ, नीचे तो दिक्कत आएगी। अब इसमें लगेगा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए डैश यूनियन ए डैश यूनियन ए, फिर इंटरसेक्शन लग जाएगा और ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज द पोर्शन, गॉट इट। ए डैश यूनियन ए, अभी तो किया ए डैश यूनियन ए, मतलब ए और ए डैश का यूनियन, ये तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट हो गया ना। ए डैश यूनियन ए, भाई ये अगर सपोज ये सेट ए है मेरे पास, एग्जांपल है ना, एग्जांपल, ये अगर मेरे पास सेट ए है तो ए ये है, ए डैश ये बाहर वाला हो गया, इसके बाहर वाला, यहाँ पे एक डॉट लग गई, यहाँ पे एक डॉट लग गई। इन दोनों को जब यूनियन लोगे, मतलब सारा का सारा पार्ट लोगे, ए वाला भी और ए डैश वाला भी, तो कंप्लीट सेट बन जाएगा यूनिवर्स। यस, ये बन जाएगा मेरे पास यूनिवर्स, ये बन जाएगा मेरे पास यूनिवर्स। इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। अब थोड़ा सा काम करते हैं। देखो आपके माइंड में चल रहा होगा सर हम तो एक सेट के बारे में नहीं डबल सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चे डबल सेट के बारे में कर लो ना। इज इट विजिबल और नॉट, दिस मार्कर इज विजिबल और नॉट। चलो देखते हैं। ए डैश इधर देख लो चाहो तो, ये ए था, ये बी था, ए वाला पोर्शन ये सर्कल हो गया, ए डैश वाला पोर्शन इस सर्कल को छोड़ के सब कुछ।
इस सर्कल को छोड़ के सब कुछ, तो यूनिवर्स बना। ठीक है, इधर देखो ए डैश, मतलब इस सर्कल को छोड़ के सब कुछ, मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा ए डैश में, है ना। और बी डैश में इस वाले सर्कल को छोड़कर सब कुछ, तो बी डैश मतलब ये हमारे पास बी सर्कल था और इसको छोड़कर सब कुछ, तो मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और हमें क्या चाहिए, यूनियन। यूनियन मतलब क्या है यूनियन का, यूनियन का मतलब है जहां पर एक भी डॉट आ जाए, जहां पर एक भी डॉट आ जाए, वो सारा का सारा पार्ट हमें क्या करना होता है, वो सारा का सारा पार्ट हमें काउंट करना पड़ेगा ना। तो काउंट कीजिएगा, मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, मतलब यूनिवर्स में से माइनस कर दीजिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी को, क्या कर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है पता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी डैश, मतलब इसका डायग्राम तो हमारे पास ये बन गया ना, डबल डॉट सिंगल डॉट सिंगल डॉट। इसी को कैसे लिख सकते हो, जहाँ पे डॉट सारे और सारे पोर्शन लिख दीजिए। अरे या तो फिर सिंपल, या फिर ये क्या लग रहा है, डी मॉर्गन तो लग रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या लिख सकते हो आप, ये पता है ना आपने डी मॉर्गन तो अभी हमने पढ़ा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका उल्टा। और इसको आप जानते हो, या फिर ऐसे देख लो, और इसे कर सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, इसको छोड़कर सारा का सारा, कि कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अगर सिर्फ ये चाहिए होता तो मैं इस पोर्शन की बात करता, लेकिन मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो पूरे यूनिवर्स में से इसको माइनस कर देंगे, बोला यस, तो यूनिवर्स में से माइनस कर देंगे ए कॉम ए इंटरसेक्शन बी को, इसका मतलब ये हुआ हमें वो रीजन चाहिए जहां पर ए डैश यूनियन बी डैश हो, तो ए डैश वाला पोर्शन ये और ये था, बी डैश वाला पोर्शन ये और ये था, यूनियन मतलब जहां पर एक भी डॉट आए सारे ले लो, ये तो ये पूरा का पूरा हो गया, सिर्फ ये बच्चा, तो पूरे यूनिवर्स में से हमने इसको हटा दिया। चीजों को समझो आराम से, बाय प्रॉपर्टी से भी समझ सकते हो और बाय वैसे भी, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिख रहा तो देख लीजिए आप, ठीक है। मतलब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, मतलब यूनिवर्स इंटरसेक्शन यूनिवर्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आते हैं इसके ऊपर, मतलब ए में और बी में क्या कॉमन निकल कर आया, मतलब ए में और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे ओड नंबर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे इवन नंबर्स बैठे हुए हैं, तो ओड में इवन कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई कर दीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई कर दीजिए। अब बताओ जरा, यूनिवर्स इंटरसेक्शन, अगर यूनिवर्स में से फाइव को माइनस करोगे, भैया आपके पास एक पूरा का पूरा सेट है, यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स कौन है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर में से फाइव को माइनस किया तो नेचुरल नंबर बचेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो कौन बचेगा मेरे पास, यूनिवर्स ही बच जाएगा। यूनिवर्स में से फाइव को माइनस किया तो यूनिवर्स ही बचेगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में से खाली माइनस कर लो, कुछ माइनस ही नहीं कर रहे, तो सेम। और यूनिवर्स इंटरसेक्शन यूनियन, पूरे यूनिवर्स में से जो कॉमन, मतलब यूनिवर्स कौन है, ये पूरा का पूरा डब्बा रेक्टेंगल वाला, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, सब कुछ आ जाता है, मतलब कि कंप्लीट नेचुरल नंबर्स। और इसका इंटरसेक्शन, मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन, आइडेम्पोटेंट लॉ, यस। तो हमारे पास ये किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर्स के इक्वल है, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज नेचुरल नंबर। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर इसका डायग्राम आप खुद से बनाने की कोशिश करो तो बन जाएगा, डेफिनेटली कंप्लीट डब्बा ही बनेगा जैसे वो बन रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर आ रहा है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना भी सीख लिया कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, डिमॉर्गन्स लॉ लग रहा है, और हमने आइडेम्पोटेंट लॉ भी लग रहा है, सब लग जाते हैं हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट इन योर एनसीईआरटी, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आपके आते हैं जेई मेंस में, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेई मेंस एंड एनसीईआरटी। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर ये क्वेश्चन सीख गए तो छोटे मोटे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास प्रोबेबिलिटी के, वो तो आप यूं सोल्व कर देंगे आप, यस और नो। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, है ना, जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन छोटा सा, बोला कि एक्स इंटरसेक्शन है ना, ये इंटरसेक्शन है, बोला एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट सोल्व करना है, और आप क्या बताना है। आप डायग्राम से सोल्व कर सकते हो, डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हो, और ऐसे सोल्व कर सकते हो। एक्स और वाई मेरे पास कोई भी सेट है, एक्स एक सेट है और एक्स डैश मेरे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है, बोला ठीक है। तो जरा बताना, मैं प्रॉपर्टी से भी लगाता हूं तो एक्स इंटरसेक्शन, देखो एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, क्या मैं कहता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, ये एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली इसकी अगर बात करूं तो ये तो यही है जो मैं डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था, और इसका इसका लिखते हैं एक्स डैश एक्स कॉम्प्लीमेंट
यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट। यूज ओनली एंड ओनली प्रॉपर्टीज, उसी से काम बन जाएगा। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट, यूनियन था तो इंटरसेक्शन और वाई कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे एक्स और एक्स डैश दिख रहा है तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश। मैं पहले इसको सोल्व कर दूंगा आराम से। मैंने ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और एक्स डैश में कॉमन क्या आता है पता है आपको? अगर मेरे पास कोई एक सेट है, ये एक्स ये एक्स डैश, इसके बाहर वाला पोर्शन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि डबल डॉट्स तो कहीं नहीं बन रहे ना। और अगर डबल डॉट्स कहीं नहीं बन रहे, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? फाई। फाई। तो इस दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं निकल कर आया। फाई इंटरसेक्शन वाई डैश। फाई इंटरसेक्शन वाई डैश। जरा मुझे बता दो कि फाई में और वाई डैश में कॉमन क्या निकल कर आएगा आपके पास, है ना? फाई में और वाई डैश में हमारे पास क्या कॉमन निकल कर आएगा? हमें कॉमन वाला पार्ट चाहिए, कॉमन वाला पार्ट। पहले इसको डायग्राम को बना के देख लो आप, ताकि आपको फीलिंग आ जाए। सपोज करो मेरे पास एक सेट एक्स है और ये मेरे पास वाई है, और ये मेरे पास वाई है। मतलब वाई डैश, फाई तो कैसे बना सकते हो? फाई तो खाली है। मतलब वाई डैश बनाओ। मतलब वाई डैश कौन सा पोर्शन हो गया? वाई वाले सर्कल को छोड़कर जो भी बचा, वाई वाले सर्कल को छोड़कर जो भी बचा, वही मेरे पास कौन है? वाई डैश। और इसमें और फाई में कॉमन, फाई तो एम्प्टी है, उन दोनों कॉमन क्या है? कॉमन ही तो निकल, जीरो। फाई तो कॉमन निकल कर आएगा, फाई ही तो कॉमन निकलेगा। अगर यूनियन होता, यूनियन होता, अगर ऐसे होता फाई यूनियन वाई डैश, तो वाई डैश निकल कर आ जाता, क्योंकि वहां पे सारे पार्ट चाहिए जो फाई और वाई डैश में। बट यहाँ पर ऐसा क्या है? यहाँ पे हमारे पास कॉमन पार्ट चाहिए फाई और वाई डैश में, दैट इज इक्वल टू फाई। कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा ना, बोले यस। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज फाई। गॉट इट? समझ में आ रही है मेरी बात? आसान क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज भी लगानी आपको आ रही है। अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन और दूं, ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो बताइएगा मुझे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका आंसर इसका फाई आ गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप मुझे इसका आंसर, और देखता हूँ कौन बताता है। और मुझे सभी के आंसर चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन है यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पे इंटरसेक्शन, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये आपके पास क्वेश्चन है, और मैं आपके ऑप्शन लिख देता हूँ क्योंकि आपको तो आंसर बताना है ना। तो ऑप्शन ए इज व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन बी इज व्हाट? ए इंटरसेक्शन सी डैश। ऑप्शन सी इज व्हाट? बी इंटरसेक्शन सी डैश। ऑप्शन डी इज व्हाट? बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। आप इसको बाई प्रॉपर्टी सोल्व कीजिए, बाई डायग्राम सोल्व कीजिए, मुझे नहीं पता, बट आई वांट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आपको हर एक बच्चे को कमेंट करना है इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में। गॉट इट? सो आज के लेक्चर में इतने रखता हूँ, क्योंकि कल से मैं नया चीज सेट करूंगा, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ जाती है तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट को समझने में टाइम नहीं लगने वाला। गॉट इट? सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इफ स्टिल यू हैव डाउट, देन वी विल क्लियर दैट, डोंट वरी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।